हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाली हूँ और इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी वीडियो मिल जाएगी ब्लाउज की कटिंग का। और ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसकी स्टिचिंग को देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले ब्लाउज का देखिए ये सारा पार्ट ले लेनी है और एक एक पार्ट की पहले स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैं फ्रंट साइड का पहले पार्ट ली हूँ और ये अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा भी ले लेनी है। और शोल्डर के पास जो कपड़ा ज्वाइन करेंगे 2 पार्ट लेनी है इस तरह से। ये दोनों साइड शोल्डर के पास ज्वाइंट होगी। तो पहले ब्लाउज की पीस में जो कपड़ा घट रही है पहले उसकी स्टिचिंग कर लेंगे और घटी हुई पार्ट को पहले हम पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास रखनी है, गले की तरफ रखेंगे बराबर से। बाजू की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको बाद में कट कर सकते हैं और इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से देखिए शोल्डर के पास कपड़ा ज्वाइन करनी है और जो ये बाजू की तरफ एक्स्ट्रा निकल रही है वह उस कपड़ा को हम हल्का कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी शोल्डर के पास यहाँ कपड़ा ज्वाइन करनी है। गले की तरफ से बराबर रखेंगे कपड़े को और बाजू की तरफ एक्स्ट्रा जो आएगी उसको बाद में कट करनी है। इस तरह से शोल्डर के पास ज्वाइंट कर लेनी है दोनों कपड़े को पहले। अब अस्तर लेनी है। देखिए इस तरह से अस्तर को लेंगे और इसके ऊपर बैठानी है। ब्लाउज का कपड़ा सीधा रहेगा और इस तरह से जो ये मार्किंग लगी है और ये ब्लाउज का सीधा साइड है दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। ये मार्किंग लगी हुई है और ये ब्लाउज का सीधा साइड दोनों एक दूसरे को आमने सामने रखते हुए अस्तर को बैठानी है। इस तरह से बराबर से बैठा लेनी है। और फिर किनारे से यहाँ सिलाई कर लेंगे। गले के पास सिलाई करने के बाद अब अस्तर को बराबर कर लेंगे। एकदम अच्छे से कपड़े को बैठा लेंगे बराबर से और फिर यहाँ नीचे से सिलाई करनी है। कपड़े को पहले एकदम बराबर करेंगे क्योंकि इसको उलटना है, इसलिए कपड़े को बराबर करके नीचे से यहाँ सिलाई करनी है। जितना सिलाई के लिए मार्जिन छोड़े हैं उतना ही सिलाई करेंगे। आधा इंच जितना सिलाई करनी है, 1 पाँव जितना कपड़ा पकड़ के। देखिए इस तरह से गले के पास और नीचे सिलाई करनी है और इसमें ब्लाउज का जो कपड़ा है गला ये पहले से ही कटा हुआ है। अगर गला नहीं कटा रहता है तो गला को हम काटने के बाद उलटते हैं। और यहाँ से जो ये ओपन साइड है बाजू के तरफ वहाँ से देखिए इसको हम इस तरह से उलट देंगे। जैसे कोई कपड़ा को उलटते हैं उसी तरह से इसको हमें उलट देनी है। इधर से ये बाजू साइड ओपन है उस तरह से इसको उलटने के बाद अब इसके नीचे से
ऊपर से एक सिलाई चलानी है और इसके नेक के पास भी, गले के पास एक ऊपर से सिलाई कर लेंगे। किनारे से दोनों के पास सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद अब ये बराबर बैठ गई है। अब ये मार्किंग जो है ये ऊपर की तरफ आ गई है। अब जैसे ये मार्किंग लगी है यहाँ हम स्टिचिंग करेंगे। तो आगे की तरफ मैं फ्रंट साइड में ओपन रखने वाली हूँ। तो पहले कपड़े को बराबर करके कट कर लेंगे बीच से। यहाँ मैं हुक काज करने वाली हूँ, इसलिए आगे के साइड यहाँ कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जो ये मार्किंग लगी है वहाँ स्टिच करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पहले इस तरह से कपड़े को पकड़नी है और कोने से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से थोड़ा हल्का ज़्यादा कपड़ा लेंगे और जैसे जैसे निकलेंगे किनारे के साइड कम कपड़ा लेंगे। इस तरह से देखिए स्टार्च इस तरह से स्टिचिंग करनी है। कोने के पास देखिए हल्का कपड़ा पकड़नी है और इसी तरह से जहाँ जहाँ ये मार्किंग लगी है इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब इसके बाद एक पट्टी लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ। ये हुक काज के लिए पट्टी ली हूँ। तो पट्टी को इस तरह से पीछे रखेंगे और ये काज वाला पट्टी मैं बना रही हूँ। तो काज वाला पट्टी को पहले पीछे रखी जाती है अस्तर की तरफ और इसको देखिए इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकाल के पट्टी को रखेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हल्का पट्टी को फोल्ड करके सिलाई करनी है। और नीचे में जब निकालेंगे तो नीचे में भी कपड़े को पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। नीचे से भी पट्टी को फोल्ड करके यहाँ से सिलाई करके निकाल लेनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से आगे लानी है और इसको यहाँ फोल्ड करते हुए रखेंगे। ये मैं काज करने वाला पट्टी बना रही हूँ और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करनी है और फिर इसके ऊपर इस तरह से ये पट्टी ऊपर की ओर दिखती है। जो काज वाला पट्टी रहती है वो इस तरह से दिखेगी और फिर यहाँ से किनारे से एक सिलाई करनी है। और फिर यहाँ से निडल को घुमाएंगे, कपड़े को घुमा लेनी है और फिर नीचे की ओर से स्टिचिंग करते हुए नीचे आ जानी है। निडल को पूरा नहीं निकालनी है। ये काज वाला पट्टी रेडी हो गई है। इस तरह से काज वाला पट्टी बनानी है। डबल सिलाई कर लेनी है पट्टी पे और ये पट्टी एक रेडी हो गई है। और ये मार्किंग जो लगी है यहाँ हम स्टिचिंग कर लेनी है बाद में। ये एक साइड का पार्ट रेडी हो गई है। अब दूसरा साइड, अब जो हुक जिसमें लगेगी वो उसकी पट्टी लगानी है। तो इसकी स्टिचिंग मैं देखिए कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं हुक वाला पट्टी बनाने वाली हूँ। तो इस पट्टी को ब्लाउज के सीधे साइड रखना है। तो जब भी हुक वाला लगाएंगे पट्टी तो ये ब्लाउज का सीधा साइड है और इसके ऊपर पट्टी को रखनी है और पट्टी को 1/2 इंच ऊपर की ओर रखनी है। तो ऊपर से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे उस पट्टी में किए थे और किनारे में जब सिलाई हो जाएगी तो नीचे से भी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से और फिर इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर पट्टी को इसके पीछे करनी है
और इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। ये हुक वाली पट्टी जो होती है, इसमें अस्तर जो लगाते हैं पट्टी वो नहीं दिखनी चाहिए। हुक वाली पट्टी अंदर की ओर लगती है और काज वाली पट्टी बाहर की ओर हल्का दिखती है। और फिर इस पट्टी को फोल्ड करके पहले नीचे से फोल्ड करेंगे हल्का सा, उसके बाद किनारे से फोल्ड करनी है। देखिए नीचे से और ऊपर से हल्का हल्का फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करनी है और फिर इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। ये हुक काज की पट्टी जो है वो दोनों रेडी हो चुकी है। दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से रेडी करने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के एक बार स्टिच कर लेंगे। ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप ब्लाउज सिल सकते हैं। तो पहले इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड जो है ये रेडी हो चुकी है। इस तरह से सिलने के बाद आगे जब स्टिचिंग करते जाएंगे तो बाद में फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव को उलट कर ही सिलनी है। तो इस तरह से स्लीव को सीधा रखेंगे, फिर अस्तर को रखेंगे, सीधे साइड पे अस्तर को रखनी है। ब्लाउज का ये स्लीव का सीधा साइड के ऊपर अस्तर रखनी है और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। और फिर अस्तर को इस तरह से आगे करनी है और फिर पीछे करके इसके ऊपर से किनारे से सिलाई करेंगे। यहाँ आप सिलाई भी कर सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। अब ये स्लीव रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों स्लीव की स्टिचिंग करनी है। और जैसे फ्रंट साइड को हम रेडी किए थे उसी तरह से बैक साइड को भी रेडी कर लेनी है। और दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद शोल्डर को स्टिच करेंगे। पहले दोनों को उलट कर ही सिलनी है और इस तरह से पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को स्टिच करने के बाद ब्लाउज को सीधा करनी है। इस तरह से ब्लाउज को सीधा करके बराबर से रखेंगे। देखिए ये फ्रंट का बीच वाला साइड और बैक का बीच वाला साइड को मिलाते हुए बराबर से ब्लाउज को रखने के बाद ऊपर से किनारे से सिलाई करनी है। सीधे साइड में पहले दोनों साइड किनारे से सिलाई कर लेंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है पहले। इस तरह से दोनों साइड में देखिए सिलाई करनी है सीधे साइड में। और उसके बाद बाजू के तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रही है उसको हल्का कट कर लेंगे। कपड़े को
बाजू के पास कट करके बराबर कर लेनी है दोनों तरफ। अब इसके बाद यहाँ हम स्लिप जॉइन करेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। तो स्लिप को एक बार फोल्ड करनी है बराबर से और बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे इस तरह से। और इस कुटके को ब्लाउज का ये शोल्डर के बीच में रखेंगे। शोल्डर जहाँ स्टिच की है इसको दोनों को मिलाते हुए बीच में रखनी है और स्लिप को जॉइंट करनी है। ये स्लिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ से बीच से स्टार्ट करेंगे, एक तरफ सिलाई करेंगे और फिर दूसरी तरफ स्लिप को स्टिच कर लेंगे। फिर एक साइड देखिए ये सिलाई हो चुकी है। अब दूसरे साइड स्लिप को स्टिच करेंगे। कपड़े को उलट देंगे एक बार और दूसरे साइड स्टिचिंग कर लेनी है। अब देखिए ये स्लिप लग चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड स्लिप लगा लेनी है। इस तरह से स्लिप लगाने से बहुत ही परफेक्ट स्लिप ये लगती है। ये स्लिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरी तरफ भी स्लिप लगाएंगे, उसके बाद ब्लाउज को फिटिंग करनी है। फिटिंग कैसे करनी है देखिए, ये मैं आपको बहुत ही आसान से बताने वाली हूँ। दोनों साइड में अब स्लिप लगा चुकी हूँ। अब इस ब्लाउज को उल्टा करनी है। ब्लाउज को उल्टा करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर से बैठा लेनी है। और देखिए फिटिंग करने का ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट ये फिटिंग होगी। तो देखिए बीच सेंटर में पहले हम इंची टेप को रखेंगे और आपका जितना भी मेजरमेंट है उसका हम चौथाई भाग लेंगे। तो मेरी ये 36 इंच का मैं इसको बनाने वाली हूँ, तो 36 का चौथाई भाग में 9 इंच लूँगी। 36 का चौथाई भाग 9 इंच लेनी है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेंगे। इंची टेप को बीच में रख के दूसरे साइड चौथाई भाग लेनी है। उसके बाद अब स्लिप की मार्किंग करनी है और फिर इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे तिरछा करके। एक साइड का इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर देखिए बीच में एकदम इंची टेप को रखेंगे और फिर चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 9 इंच और फिर इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। और इस तरह से फिर लाइन मिला लेनी है। अब ये मार्किंग हो चुकी है। जैसे ये मार्किंग हुई है सेम इस पे स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए ब्लाउज अब ये फिटिंग हो चुकी है। और जो मैं ये कपड़ा जॉइंट की थी, ये देखिए एकदम नहीं पता चल रहा है ये कपड़ा कहाँ जॉइंट है। और पीछे गले के पास डोरी लगा लेंगे। और यहाँ मैं देखिए कपड़ा जॉइंट की थी, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है।
और फ्रंट साइड में भी देखिए यहाँ मैं जॉइंट की थी कपड़ा, और बस शोल्डर के पास इतना ही कपड़ा जॉइंट करना है। उसके बाद आप कम कपड़े में स्लीव भी निकाल सकते हैं और ब्लाउज का फुल पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है, बस इसमें हुक कट करना बाकी है और बैक साइड के गले के पास डोरी लगाना बाकी। अब ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।